हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 चैप्टर 10 सर्कल्स ओपीएस मैथ्स क्लासेस में वेलकम। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर इसका हम कौन सा करने जा रहे हैं? 9th जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़िए। इन फिगर नहीं दी होगी तो फिगर आपको बनानी पड़ेगी। इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश बाई डैश, समझ में आया? फिगर नहीं बनी होगी तो बनानी पड़ेगी। एक्स वाई ये आपका क्या है? बोलो। एक्स है। क्या है ये? एक्स है। ये एक्स है और ये वाई है। एक्स और वाई, ये एक्स और वाई। एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। ये दूसरी क्या है? बोलो। एक्स डैश और वाई डैश ये क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं टू अ सर्कल विद सेंटर O। सेंटर इसका क्या है? बोलो। O है। एंड अनदर टेंजेंट AB। दूसरी टेंजेंट कौन सी है आपकी? AB है। दूसरी टेंजेंट कौन सी है आपकी? AB। ये दूसरी टेंजेंट हो गई आपकी AB। कौन सी है? AB। दूसरी टेंजेंट कौन सी है? AB। अनदर टेंजेंट, अनदर to a circle center O and another tangent AB with point of contact C। पॉइंट कौन सा है? कॉन्टेक्ट बोलो। C है। intersecting x y, intersecting x y and x dash y dash। ये जो x y और x dash y dash को इंटरसेक्ट A और B पे करती है। प्रूव दैट एंगल AOB, ये एंगल कितने का बताना है? बोलो। 90 डिग्री का। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? गिवन। तो हम गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश, समझ में आया? और ए बी क्या आएगा? ए बी इज अ टेंजेंट। ए बी क्या है? बोलो। टेंजेंट। ए बी is a tangent with point of contact कौन सा है? contact at C। अब हमें बताना क्या है? कुल मिला करके प्रूव दैट क्या बताना है? एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये बताना है, ये वाला एंगल। तो देखिए आप यहाँ से फिगर इसलिए दी हुई है, फिगर ये हमने बना दी। अब हम इसे प्रूव करेंगे। अगर फिगर नहीं दी है तो आपको खुद बनानी पड़ेगी। अब इसका हम प्रूफ देखेंगे। तो प्रूफ देखेंगे यहाँ से। अब यहाँ से पहले वो कर दो, कंस्ट्रक्शन कर दो। कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे? ज्वाइन AC। कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे? बोलो। ज्वाइन AC। पहले कंस्ट्रक्शन कर दो। AC जुड़ा नहीं है तो AC को जोड़ दो। और यहाँ पर OC है, OC को ज्वाइन OC, ज्वाइन OC, ज्वाइन OC। O को C से मिला दिया। और यहाँ पर आपका POQ, ये क्या है? बोलो। POQ है। क्या है ये? POQ। O इज द सेंटर है, तो ये आपका POQ डायमीटर बन गया। POQ क्या बन गया? गिवन में यहाँ लिख दो POQ इज अ डायमीटर। ये भी गिवन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? गिवन में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए। लिखना बंद करिए, लिखना बंद करो। इस वाले एंगल को हमने क्या नाम दे दिया? 1। और इस वाले को 2, इस वाले को 3, इस वाले को 4 दे दिया। हैव यू गॉट इट? अब हम यहाँ से प्रूफ देखेंगे। जरा ध्यान से देखो। प्रूफ इन अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का सिलेक्शन देखना कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखना। इन अ ट्रायंगल OAP और OAC, बोलो।
ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ ए सी। सिलेक्शन देख लिया आपने, सिलेक्शन कैसे किया है, सिलेक्शन हमने कैसे किया बोलो, ओ ए पी ओ ए सी, ये वाले ट्रायंगल समझ में आ गया। अब इसमें क्या है, ओ ए कॉमन, क्या है कॉमन, ओ ए कॉमन, ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, ये इक्वल रेडियस ऑफ ए सर्कल, ये क्या है बोलो आर है। रीजन क्या लिखेंगे, इक्वल रेडियाई ऑफ अ सर्कल, इन सर्कल रीड करेंगे, मतलब एक ही सर्कल की कितनी भी रेडियस हो इक्वल होंगी। ओपी रेडियस है, ओसी रेडियस है, तो ये इसके इक्वल आ गया। एक और ले सकते हैं तीसरा वाला पार्ट, कौन सा, ए पी इज इक्वल टू ए सी, इसका रीजन क्या आएगा, टू टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, क्या लिखेंगे, टू टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। हैव यू गॉट इट, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। तीन चीजें इक्वल आ गई, तीन साइड इक्वल आ गई। देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ ए सी बाय साइड कॉन्ग्रुएंस रूल या कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब ये हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो हमें क्या फायदा होगी इससे, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ जाएगा बाय सीपी, मतलब वो दो बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दो जगह डिवाइड हो रहा है, वो फर्स्ट पे वो फर्स्ट पे, तो इन्हें कट करोगे तो 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। सिमिलरली ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी सी और ओ बी क्यू कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे, बाय बोलो एस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आएगा कि नहीं होगा, बाय सीपी। हैव यू गॉट इट, बोलो। अब तुम देखो यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, क्या दे दो, इक्वेशन फर्स्ट, और इसको क्या दे दो, इक्वेशन सेकंड। यहाँ तक इज इट क्लियर, लिखना बंद करो तो समझो तो अच्छा रहेगा। आप पहले समझ लीजिए फिर हम आपको बताते हैं। अब देखो यहाँ से देखिए, हम आप जरा ध्यान से देखो, POQ क्या है, POQ इज अ डायामीटर है ना, ये डायमीटर है, तो ये डायमीटर है, तो लाइन होगी, क्या होगी, डायमीटर होने से लाइन होगी, तो इसके ऊपर जितने भी पेयर बनेंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, सबके सब क्या आएंगे, 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल, पेयर 1 2 का भी हो सकता है, पेयर 3 का भी हो सकता है, पेयर 4 का है। जैसे आपके पास ये लाइन है ना, इसके ऊपर कितने भी एंगल बना दो, सबका सम कितना आएगा, 180 आएगा, क्योंकि ये पूरा क्या बनेगा, प्रोटेक्टर बनेगा, बी बनेगा, चांदा मामा बनेगा, आधा चंदा मामा। अब देखिए आपको चाहिए क्या, जरा ध्यान से देखो, आपको चाहिए क्या, AOB, इसमें 2 3 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, AOB में कौन आ रहे हैं, 2 और 3 आपको चाहिए, तो जो चीज चाहिए उसको हटाना है, रखना है, इसको हटाना है, तो 1 की जगह क्या लिखोगे, 2 को रखना है, 3 को रखना है, 4 हटाना है, तो 4 की जगह 3 इज इक्वल टू, किसका यूज किया आपने, फ्रॉम फर्स्ट
एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब थोड़ा ऊपर करो इसको, कहाँ पर है ये प्रीव्यू। चलिए अब फिगर देखो जरा, 2 + 2 कितना आएगा, ट्वाइस एंगल 2 ट्वाइस एंगल 3 180 डिग्री, 2 कॉमन आ जाएगा, एंगल 2 + एंगल 3 180 डिग्री। इज इट क्लियर? ये क्लियर है कि नहीं? अरे बोल तो दो। यस सर। अब बोलिए ब्रदर, एंगल 2 + 3 = क्या आ जाएगा, 180/2 कट के 90। फिगर में देखो 2 + 3 मिलकर क्या हो रहा है, फिगर में मिल रहा है 2 + 3 AOB। क्या बन गया, AOB। फिगर में AOB 90 डिग्री। इसको क्या बोल सकते हैं, एंस रो। समझ में आ गया? अभी अभी आपने क्या किया था, अभी अभी आपने यहां से देखो एंगल 2 + 3, एंगल 2 + 3 क्या बन रहा है, AOB बन रहा है ना, ये 2 करना था। तो आपने क्या कर दिया, आपने इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था, OAP और OAC। OC OP इक्वल रेडियाई ऑफ ए सर्कल, OA कॉमन, AP और AC टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम मेन एक्सटर्नल पॉइंट। ऐसे ही आपने OBC और OBQ, तो एंगल 3 और 4, एंगल 1 और 2 इक्वल आ गए। पहले आपने एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 लिया, लीनियर पेयर एंगल्स थे, हमने बदल दिया। क्या बदल दिया, 1 की जगह 2 और 4 की जगह 3, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 3, कॉमन ले लिया 2, तो 2 + 3 मिलकर के AOB एंड प्रूव्ड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है बोलो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से इसे आप करिए, सीखिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया है तो वीडियो वॉच करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।